गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के हमारे टॉपिक को। बच्चों, आपको याद होगा हमने पिछले क्लास में कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टडी किया था मोनोसैकेराइड वाले यूनिट को। और मोनोसैकेराइड में जो हमने शुरुआत की थी वो ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज का हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा था पिछले क्लास में, और हमने वहाँ पे तरीका सीखा था ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का। फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के साथ ही हमने ये सीखा था कि कैसे हम ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से डिराइव कर सकते हैं ग्लूकोज के हेमी एसिटल फॉर्म को। आपने देखा था कि ग्लूकोज के अंदर जब ग्लूकोज को आप वाटर के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हो तो होता क्या है कि फिफ्थ कार्बन का जो OH ग्रुप है उसके पास जो लोन पेयर है वो माइग्रेट करता है और अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन यानी कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर, और इसके कारण हेमी एसिटल ग्रुप का फॉर्मेशन ये हमने सीखा था पिछले क्लास के अंदर। फिर हमने देखा था कि हेमी एसिटल फॉर्म एक बार जब हमारे पास तैयार हो तो उससे कैसे हम साइक्लिक फॉर्म बना सकते हैं ग्लूकोज का। उसके लिए हमने एक सिंपल सा रूल अप्लाई किया था कि जब हेमी एसिटल फॉर्म आप बनाओगे ओपन चेन स्ट्रक्चर से तो उसके लिए आपको फिफ्थ कार्बन के ऊपर जो लोन पेयर है उसको अटैक कराना होगा फर्स्ट कार्बन के ऊपर। इस प्रकार से आपका जब हेमी एसिटल फॉर्म रेडी होगा तो साइक्लिक चेन आप ड्रॉ करोगे तो हेमी एसिटल फॉर्म में जो सारे ग्रुप कार्बन एटम के राइट हैंड साइड पे प्लेस्ड होंगे उनको आप साइक्लिक फॉर्म के अंदर नीचे की तरफ प्लेस करोगे ऑन द डाउन साइड, और जो सारे ग्रुप हेमी एसिटल फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस्ड होंगे उनको आप साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ प्लेस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने राइट हैंड साइड डाउन RD और लेफ्ट हैंड साइड अप LU का रूल पढ़ा था। आज की क्लास की शुरुआत बच्चों हम करने वाले हैं इन दो स्पेशल टर्म्स के साथ, दोज आर एनोमर्स एंड एपीमर्स। तो पहले एक बार हम डिफाइन करते हैं एनोमर्स क्या होते हैं। तो बात करें अगर एनोमर्स की, तो एनोमर्स को सिंपल टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे शुगर यूनिट्स जैसे कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने देखा वहाँ पे पिछले क्लास में हमने ये भी देखा था अल्फा और बीटा ग्लूकोज। तो आपको मैंने प्रोनाउंस किया था पिछले क्लास में कि अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर only with respect to the position of H and OH group on the first carbon atom। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में आप देख सकते हो अल्फा ग्लूकोज में जहाँ पे OH ग्रुप नीचे की तरफ प्लेस्ड है, बीटा ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप इज प्लेस्ड ऑन द अपर साइड। सो अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इसको अगर हम टेक्निकल वे में डिफाइन करें तो वी कैन डिफाइन इट एज the isomer of glucose which differ from each other तो ग्लूकोज के ऐसे आइसोमर्स जिनके ऊपर OH ग्रुप का पोजीशन जो है वो डिफरेंस हो ओनली ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम। ये यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि दिस डिफरेंस इज ओनली प्रोनाउंस विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट कार्बन एटम ओनली। तो ऐसे ग्लूकोज के आइसोमर जो एक दूसरे से सिर्फ फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर ही डिफरेंस रखते हो पोजीशन का ग्रुप्स के, उनको हम लोग कहते हैं एनोमर्स। सो अल्फा एंड alpha glucose and beta glucose are एनोमर्स ऑफ each other। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर C1 आइसोमर्स ऑफ each other। तो C1 आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर ऑल्सो नोन एज इट्स एनोमर्स। नाउ लेट अस डिफाइन another term that is epimers। अगर हम बात करें epimers की
तो एपीमर्स ग्लूकोज के वो आइसोमेरिक फॉर्म हैं जिनके स्ट्रक्चर में जो ग्रुप्स प्लेस होते हैं, उन ग्रुप्स का जो पोजीशन है वो एक दूसरे से डिफर हो विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। तो those isomers of glucose in which with respect to second or third और फोर्थ कार्बन एटम, तो इस प्रकार के आइसोमर्स के लिए आप टर्म यूज करते हो एपीमर्स। जैसे कि इसको इलिस्ट्रेट करने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। सपोज वी हैव अल्फा ग्लूकोज। बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आपको रिमाइंड कराया था कि आपको प्रैक्टिस अपनी इस लेवल की करनी है कि स्ट्रक्चर बनाने के टाइम पे आप बहुत ही फ्लुएंटली ओपन चेन स्ट्रक्चर हो या हेमिसिटल स्ट्रक्चर हो या साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली उसको ड्रॉ करो ताकि आपकी प्रैक्टिस डेवलप हो जाए। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ग्लूकोज के, अल्फा ग्लूकोज के फॉर्म का। सो दिस इज द अल्फा ग्लूकोज वी हैव। आपको याद होगा कि हमने बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अगर इस स्ट्रक्चर से डिराइव करना है तो बाकी सारे ग्रुप्स को हमको एज इट इज रखना होगा और हम सिर्फ पोजीशन चेंज करेंगे फर्स्ट कार्बन के ऊपर। नंबरिंग में मैं कर दूं कार्बन एटम्स की। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5th एंड दिस इज 6th। तो अगर इसका बीटा फॉर्म मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इस OH के पोजीशन को ऊपर कर दूंगा और हाइड्रोजन के पोजीशन को नीचे कर दूंगा। और इसके लिए हम लोगों ने अभी डिफिनीशन भी पढ़ा था कि एनोमर्स होते हैं अल्फा और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के। सपोज कि मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया, आप इसको ध्यान से समझना क्योंकि आपसे मैं पूछने वाला हूं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों स्ट्रक्चर में। नाउ यू कैन सी हियर, अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करो तो आप पाओगे कि पोजीशन सारे कार्बन एटम के ऊपर जो ग्रुप्स की हैं वो एक दूसरे के जैसे ही है एक्सेप्ट द सेकेंड कार्बन एटम। सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर आप देख सकते हो बच्चों, OH ग्रुप इज प्लेस्ड हियर ऑन द डाउनवर्ड साइड और यहाँ पे OH ग्रुप इज प्लेस्ड ऑन द अपर साइड। सो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। और इन आइसोमर के लिए हम स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, दैट इज एपीमर्स। तो एपीमर्स ऐसे फॉर्म ग्लूकोज के हैं जो एक दूसरे से डिफरेंस हो या तो सिर्फ सेकेंड कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में या फिर थर्ड या फिर फोर्थ कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में। ये स्ट्रक्चर जो आपने पहले बनाया है, दिस इज ग्लूकोज। टू बी मोर प्रिसाइजली, अगर फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर OH ग्रुप अगर नीचे की तरफ है तो हमको इसे अल्फा ग्लूकोज कहना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर OH ग्रुप जो है वो नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म है, दैट इज फर्स्ट श्योर। लेकिन सेकेंड कार्बन के एटम के ऊपर आप देख सकते हो जो पोजीशन है ग्रुप्स की वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू ग्लूकोज। सो दिस स्ट्रक्चर इज फॉर मैनोज। सो ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2, या फिर हम ये कहें कि मैनोज इज द C2 आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। मैनोज के स्ट्रक्चर और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में बच्चों आप देख सकते हो एवरीथिंग इज सिमिलर विथ एक्सेप्ट दैट द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन द सेकेंड कार्बन एटम। सो ग्लूकोज एंड मैनोज एक दूसरे के ये एपीमर्स कहलाएंगे, या फिर हम यूं कहें कि मैनोज इज द C2 आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। सो लेट मी राइट इट डाउन हियर।
वहीं पे अगर बीटा मैनोज बनाना होता तो आपको पता है अल्फा और बीटा जो होता है वो डिफाइन होता है विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ OH group on the first carbon atom. If the OH group is placed on the downward side, then it is alpha form. यहीं पे अगर मैं बाकी सारे कार्बन्स के ऊपर ग्रुप्स के प्लेसमेंट को सेम रखूं और मैं इस OH ग्रुप को ऊपर कर दूं, तो इसके नेम में बस चेंज ये आया कि अल्फा के जगह पे मुझे अब इसे बीटा फॉर्म लिखना होगा। तो अल्फा और बीटा का नोटेशन डिपेंड करता है कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप का प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। अगर ये नीचे की तरफ है तो आप उसको अल्फा फॉर्म कहोगे, और अगर ये ऊपर की तरफ है तो आप उसको बीटा फॉर्म कहोगे। एंड सेकंड, आपने अल्फा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ले लिया, बाकी सारे कार्बन्स के ऊपर OH ग्रुप को आपने एज इट इज रख दिया, बस आपने चेंज किया सेकंड कार्बन के ऊपर, तो स्ट्रक्चर जो बना दैट इज मैनोज। सो मैनोज इज द C2 आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल हियर। Now let me draw glucose again. So you very well know this is alpha glucose. एंड अब मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ जो कि इसके जैसा ही होगा विथ ओनली वन डिफरेंस, और आपको वो डिफरेंस पॉइंट आउट करना है, इसलिए आप ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को। अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करो। जब आप कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे कि बोथ द स्ट्रक्चर आर सिमिलर एक्सेप्ट, पहले तो मैं नंबरिंग कर दूं कार्बन एटम्स की। तो आप पाओगे कि दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप एक्सेप्ट ऑन द फोर्थ कार्बन एटम। जब आप फोर्थ कार्बन एटम को देखते हो तो आप क्या पाते हो कि फोर्थ कार्बन एटम के ऊपर ग्लूकोज के अंदर जो OH ग्रुप है इट इज प्लेस्ड ऑन द लोअर साइड, वेयर एज इन दैट स्ट्रक्चर द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इज ऑन द अपर साइड। सो दिस स्ट्रक्चर इज गैलेक्टोज। सो दिस इज गैलेक्टोज। और इसको अल्फा फॉर्म लिखना है या बीटा फॉर्म वो तो आपको पता है। द अल्फा और बीटा नोटेशन जो है वो हम डिसाइड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोअर साइड पे OH ग्रुप प्लेस्ड है, तो वी विल कॉल इट एज अल्फा, अल्फा गैलेक्टोज। सो आप देख सकते हो कि अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा गैलेक्टोज इज सिमिलर, द ओनली डिफरेंस इज द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन द फोर्थ कार्बन एटम। सो वी कैन राइट कि alpha galactose is C4 isomer of alpha glucose। तो बच्चों हमने ईपीमर्स और एनोमर्स के टर्म को आज समझा। ईपीमर्स जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो ग्लूकोज के ऐसे आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं जिनके अंदर OH ग्रुप का पोजीशन जो है वो वेरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू आइदर सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम और फोर्थ कार्बन एटम। एंड एनोमर्स आर दोज आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज जिनके अंदर जो पोजीशन होती है ग्रुप की वो वेरी करती है ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट कार्बन एटम। बच्चों इसी के साथ हमारे ग्लूकोज का ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्रक्टोज के साथ, और उसके साथ ही हम डाइसैकेराइड्स, कुछ इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स के फॉर्मेशन को भी सीखेंगे।